देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मध्य प्रदेश में बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। शिवराज चौहान के बारे में और वहां के एमएलएस के बारे में अमित शाह जी ने पूरी तरह से बागडोर को अपने हाथों में ले लिया है और शिवराज चौहान को थोड़ा सा ऐसा बताया जा रहा है कि पीछे की तरफ डाल दिया गया। जिस तरह से राजस्थान की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के कंधों पे दिखाई दे रही है, इसी तरह से अमित शाह ने बाकायदा मध्य प्रदेश को पूरी की पूरी चुनावी कमान को अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ एक तो शिवराज चौहान के बारे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। और दूसरी बात, वहाँ के जो मौजूदा एमएलए हैं उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं, उनके भी टिकट काटे जाने की बात की जा रही है। मैं आपको खबर दिखाता हूँ। हिंदुस्तान ने छापा कि एमएलए के कटेंगे टिकट, शिवराज चौहान के लिए भी संदेश। अमित शाह ने किस तरह से वहाँ पर पारा बढ़ा दिया है। अखबार लिखता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टियों की तैयारियों पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही अब अटकलें लगने लगी हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव का मुख्य चेहरा होने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक पार्टी के किसी नेता ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। खबर है कि मुख्यमंत्री के सवाल पर शाह का जवाब था कि आप पार्टी के कामों में क्यों पड़ रहे हैं, ये पार्टी का काम है और हम तय करेंगे। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौहान के नाम का भी कम ही जिक्र आया। इसके अलावा आयोजन स्थल पर राज्य का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के दौरान बड़े नेताओं के मुकाबले पीएम मोदी की तस्वीरों को खासी मौजूदगी रही है। भाजपा आलाकमान ने प्रचार में सीएम चौहान के चेहरे का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के नाम के गाने और अन्य प्रचार सामग्री भी जल्दी प्रदेश में आने वाली है। तय किया जा रहा है कि शिवराज चौहान के चेहरे को हटा करके प्रधानमंत्री जी का चेहरा लगाया जाए। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है वहाँ पर कि वहाँ एक सर्वे के दौरान दर्शकों में आपको बता दूं, न्यूज़ 24 ने कराया, 80% से ज़्यादा सीएम चेहरे के लिए कमलनाथ को लोग पसंद कर रहे हैं और बाकी शिवराज चौहान बहुत ज़्यादा पीछे, 13% के करीब है वहाँ। अब बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तरफ तो शिवराज चौहान को साथ ये झटका है कि उनका नाम भी जो है पीछे किया जा रहा है। और दूसरी में एक इंटरनल बात आपको बताता हूँ जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। 4 बार शिवराज चौहान वहाँ सीएम बन चुके हैं। 5वीं बार अगर भारतीय जनता पार्टी आती है और शिवराज चौहान वहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मैं आपको बता दूं 2024 के लिए भी एक ही अजीबोगरीब सूचक होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि अगर किसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2024 में कम आती हैं और वहाँ कोई ऐसा एक्सेप्टेबल चेहरा देखने को की तरफ नज़रें दौड़ाता है संघ या भारतीय जनता पार्टी, तो 5 बार के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और कहा यह जाता है कि अमित शाह जो है इस बात से थोड़ा नाराज़ रहते हैं। बहुत सारे राजनीतिक पंडित चर्चा करते हैं, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बता रहे आपको। वो बताते हैं कि भविष्य में यही बात देखी जाती है। अब एक तरफ शिवराज चौहान के सामने दिक्कत यह है कि वो किस प्रकार से अपना 5वीं बार परचम लहराएं। 4थी बार तो लहराया गया था, नहीं लहराया गया था, ये तो आपको मालूम है किस तरह से चोर दरवाजे से सरकार बनी थी। लेकिन बहरहाल बड़ी बात तो है, मुख्यमंत्री तो कहलाए जाएंगे अगर वो जीत जाते हैं। लेकिन स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नाजुक, और एक साथ में खबर ये भी है कि वहाँ के जो बीजेपी के एमएलए हैं उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा कि उनके बहुत सालों के लोगों के टिकट काटे जाएंगे। बल्कि राजस्थान के अंदर तो एक अखबार में खबर आई, वहाँ 67 मंत्रियों ने चुनाव आ रहे हैं, तो लिहाजा वहाँ मंत्रियों के भी टिकट कटेंगे। तो यहाँ भी ऐसा संभव है। अब मध्य प्रदेश में बड़ी खबर यही है कि शिवराज चौहान को थोड़ा पीछे किया जा रहा है और मुख्यमंत्री लेवल का सीएम फेस तो वो हैं, लेकिन फिर भी उनको दरकिनार करके अमित शाह की यादों से जिस तरह से लगता है, वो लगता यह है कि सामूहिक नेतृत्व के नाम पर मोदी जी के चेहरे को आगे लाया जाएगा और शिवराज जी को पीछे किया जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।